दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमारे देश में लोकतंत्र का चिरहरण करने की प्रक्रिया मानो आम हो गई है। जिसके पास शक्ति होती है वही लोकतंत्र का चिरहरण करने का प्रयास करता है और ये घटनाएं अब लगातार अविलंब घटित हो रही है। किसी न किसी राज्य में लगातार लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है और लोकतंत्र का चिरहरण करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मंगलवार के दिन जो बिहार विधानसभा के अंदर एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई। ये ऐसी घटना है जिसने हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतंत्र के मंदिर में, एक विधानसभा के अंदर, एक राज्य की विधानसभा के अंदर इस तरह की घटना घटित हो जाती है कि एक बिल के विरोध में विपक्षी विधायकों को पीटने की नौबत आ जाती है और उस विधानसभा के अध्यक्ष को बंदी तक बनाने का प्रयास किया जाता है। क्या यही लोकतंत्र का सरल स्वरूप है और यही हमारे देश के वर्तमान लोकतंत्र की एक पहचान और परिभाषा बन गई? हम सभी को इस पर कहीं ना कहीं विचार करना होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विजय कुमार सिन्हा को मंगलवार के दिन बंदी बनाने का प्रयास किया गया और आप सभी जानते ही होंगे कि इस घटना के पीछे की वजह क्या थी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मंगलवार के दिन जो सदन में ऐतिहासिक बिल पास हुआ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि बीएमपी यानी कि बिहार मिलिट्री पुलिस, बिहार पुलिस का ये एक हिस्सा है, एक अंग है और विशेष प्रकार के ऑपरेशंस में इसका उपयोग किया जाता है। बिहार पुलिस का ये अंग है, एक हिस्सा है। जिस तरीके से अगर आपको उदाहरण के तौर पर मैं समझाने का प्रयास करूं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर यूपीपीएससी है, फायर है या फिर आरएएफ है, यानी अनेक ये शाखाएं हैं, ये सभी यूपी पुलिस के अंदर आती है, अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से बीएमपी यानी कि बिहार मिलिट्री पुलिस, इसका नाम बदल करके बिहार सशस्त्र पुलिस कर दिया गया है और बिहार सशस्त्र पुलिस 2021 नाम से सरकार एक अधिनियम लेकर के आई है। इस अधिनियम के अंदर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि धारा 7 के अंतर्गत बिना वारंट के अब पुलिस किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी प्रतिष्ठान की सुरक्षा में जो कोई अधिकारी तैनात है और वहाँ पर यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसे तत्काल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि कोई घटना घटित हो जाती है किसी स्थान पर, पुलिस के पास अब ये ताकत होगी कि वो किसी व्यक्ति पर यदि पुलिस को कोई शक है, कोई संदेह है, उस संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि धारा 15 के तहत अब न्यायालय भी ऐसे मामलों में दखल नहीं दे सकेगा, यानी कि न्यायालय के पास अब संज्ञान लेने की शक्ति भी नहीं होगी। मान लीजिए यदि आपको किसी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि जो बीएमपी जो थी, यानी बीएमपी को बदल करके बिहार सशस्त्र पुलिस कर दिया गया है, यदि आप इसके हत्थे चढ़ जाते हैं किसी मामले में तो आपके पास या अदालत के पास ये शक्ति नहीं होगी कि वो इस मामले का संज्ञान ले सके। और यदि अदालत संज्ञान लेना चाहेगी तो उसके लिए सरकार से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। और इसके पीछे विपक्षी नेताओं का ये तर्क है कि अब पुलिस आम लोगों को परेशान करेगी, आम जनता को कहीं ना कहीं इससे परेशानी होगी, उनके जीवन में कठिनाई आएगी। अब पुलिस अधिकारी जो है अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए आम नागरिकों को परेशान करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात विचारनीय है कि जो व्यक्ति संदिग्ध है, जो व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन संदेह के आधार पर यदि किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और धारा 15 में जो प्रावधान दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के संबंध में अदालत के पास संज्ञान लेने का अधिकार नहीं होगा, यानी कि अदालत अब अपंग हो जाएगी, यानी कि अदालत की शक्ति भी ऐसे मामले में अब कम होती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से इस कानून के अंदर कुछ मसौदे ऐसे हैं जिनमें निश्चित तौर पर संशोधन होना चाहिए। और दोस्तों जिस तरीके से विपक्ष ने वहाँ पर सदन के अंदर हंगामा किया, जिस तरीके से पुलिस को वहाँ पर लाठीचार्ज करनी पड़ी और कार्यकर्ताओं को वहाँ पर गिरफ्तार करना पड़ा, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने जो आरजेडी के नेता है
लालू प्रसाद यादव के बेटे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस ने जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उन पर भी दोस्तों यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का ये तर्क है, पुलिस की दलील है। अपने रिपोर्ट में पुलिस ने इन लोगों पर यह आरोप लगाया है कि इन्होंने पुलिस के काम में, सरकारी काम में बाधा डालने का कार्य किया है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी इन लोगों ने कार्य किया है। इन्होंने भीड़ को उकसाने का कार्य किया है दोस्तों। ये बिल यदि वास्तव में देखा जाए तो सरकार इसको एक, जैसे एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत के अंदर है, उसकी तरीके से अब बिहार मिलिट्री पुलिस का या बिहार सशस्त्र बल का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि बिहार सरकार ने ये तर्क दिया है कि पुलिस के पास संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति है। वो बात ठीक है दोस्तों कि बिहार के अंदर या देश के किसी भी राज्य के अंदर पुलिस के पास ये शक्ति है कि वो संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसके अंदर पुलिस को उस व्यक्ति को अदालत के अंदर पेश करना होता है। लेकिन यहाँ पर अदालत को संज्ञान लेने की शक्ति अदालत की समाप्त कर दी गई है। तो दोस्तों ऐसे बिल से कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट करने का एक तरीके से कार्य किया गया है और एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतंत्र की मंदिर में लोकतंत्र की गरिमा को इस तरीके से तार तार किया गया, वास्तव में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लिया जाना चाहिए, इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार के डीजीपी को भी इस मामले में तलब किया गया है। लगातार उनसे जो संबंधित पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने मारपीट की है, इस मामले में, पूरे मामले में जो लाठीचार्ज हुआ है, उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पुलिसकर्मी डीजीपी के इशारे पर कार्य करते हैं और डीजीपी सरकार के इशारे पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो पुलिसकर्मी डीजीपी या सरकार के इशारे पर निश्चित तौर पर विधायकों पर वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ सदन के अंदर, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन अब भी उन्हीं पुलिसकर्मियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है जिन्होंने विधायकों पर लाठीचार्ज की। जो इस पूरे मामले के मुख्य दोषी है, जिन्होंने इसका आदेश दिया, जो व्यक्ति इसके मुख्य कर्ता धर्ता है, उन पर कभी भी हमारे देश में चोट नहीं की जाती। यानी कि राजनीतिक अपराधी हमेशा से हमारे देश के अंदर बस जाते हैं और जो निर्दोष लोग होते हैं उन्हें बलि का बकरा बना करके अपनी राजनीतिक गोटियां सेकी जाती है, चौसर की तरह उनके साथ खेला जाता है। दोस्तों हमारे देश का ये वास्तव में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण और काफ़ी निंदनीय एक तरह की कार्य प्रणाली है, जिसमें एक पुलिसकर्मी पर ही सभी आरोप आ जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि सरकार की इसको लेकर के एक दलील और भी है। सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि बिहार नेपाल से सटा हुआ है, यानी कि बिहार की सीमाएं नेपाल से लगती है। ऐसे में बिहार के अंदर देश विरोधी तत्वों के एक्टिव होने की संभावना है। तो ऐसे में इस पुलिस बल को, इसको स्मार्ट बना करके जो केंद्रीय पुलिस बल है यानी कि CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, उसकी तर्ज पर इसे सशक्त किया जाएगा और आपात स्थिति में इसका उपयोग किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार सरकार ने इस बारे में यह दलील दी है कि इससे पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और अपराध पर अंकुश लगेगा और लगातार बिहार को तरक्की के पथ पर आगे ले जाने में मदद मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार के अंदर लगभग 1500 लोगों की सुरक्षा पर केवल एक पुलिसकर्मी तैनात है और बिहार के अंदर जो पुलिसकर्मियों की संख्या है वो लगभग 2.25 लाख के करीब पुलिसकर्मी बिहार के अंदर इस वक्त में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो कुल है बिहार पुलिस के जो कुल जवानों की जो संख्या है, मैं BMP की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, जो कुल संख्या है वो 2.25 लाख के करीब वहाँ पर जवान है और जो आंकड़े बताते हैं उनके अनुसार 50% पुलिसकर्मियों की बिहार के अंदर कमी है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 12 से 13 हज़ार जवान ऐसे हैं जो VIPs की सिक्योरिटी में, सुरक्षा में लगे हुए हैं। दोस्तों सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए, केवल कानून बना देने से, लोकतंत्र के अंदर कानून बना देने से और कागजों पर आंकड़े दिखा देने से विकास कभी धरातल की गहराइयों में दिखाई नहीं देता। विकास तो जनता के दिलों में दिखाई देता है। दोस्तों बिहार की जो वास्तु स्थिति है उससे आप सभी वाकिफ़ है ही।
हालांकि कागजों में तो बिहार की अर्थव्यवस्था को विकसित दिखाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उससे कभी भी आप सभी अनजान नहीं होंगे। आप सभी को इस बात का ज्ञान होगा कि बिहार की स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है, वहाँ पर किस प्रकार से जनता अशिक्षा के बोझ तले दबी हुई है। बिहार के लोग बेरोजगारी के कारण दूसरे राज्यों में भटकते हुए घूमते हैं। सरकार को उस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। केवल इस अधिनियम के जरिए बिहार को मॉडिफाई कर देने का वादा, पुलिस को मॉडिफाई कर देने का वादा कहीं ना कहीं गले नहीं उतरता, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नजर नहीं आता, कहीं ना कहीं इस पूरे मसले में एक राजनीति नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, जिस प्रकार से विरोध किया गया, मैं उसका भी बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। दोस्तों, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतांत्रिक देश में किसी को भी लोकतंत्र का चीरहरण करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया जा सकता। लेकिन हमारे देश में विपक्ष ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, उससे सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं ये आरोप लगाने का मौका मिल गया कि विपक्ष ने अराजकता फैलाई। उन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस तरह की गतिविधि सदन में जो हुई, उसका पूरा आरोप विपक्ष पर मढ़ दिया गया। यदि विपक्ष ये चाहता है कि हमें अपनी मांगों को मनवाना है, तो उसे कहीं ना कहीं अपने विरोध के तरीके में परिवर्तन करना होगा। तथ्यों के साथ सरकार से मुकाबला करना होगा, जनता के बीच जाना होगा, तभी इन मुद्दों का समाधान हो सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सदन के अंदर, विधानसभाओं के अंदर या फिर संसद के अंदर भी कभी भी ऐसी नौबत ना आने पाए कि लोकतंत्र का चीरहरण हो, लोकतंत्र का अपमान हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।